हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं लेकर के हूँ एक नए टॉपिक के साथ, जहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि हमारे जीवन में डिप्रेशन क्यों हो जाता है और डिप्रेशन से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो मैं शेयर करने जा रही हूँ एक छोटी सी स्टोरी, जो कि हैरी पॉटर की राइटर J.K. रॉलिंग्स के बारे में है, जिनका जन्म 1965 में इंग्लैंड में हुआ था। और प्रारंभ से ही उनकी रुचि जो है स्टोरी किताब पढ़ने में थी और स्टोरी लिखने में उनकी रुचि काफ़ी थी। लेकिन एक ऐसा दौरान उनके जीवन में आया, एक ऐसा समय जब उन्हें डिप्रेशन से होकर निकलना पड़ा। बहुत भारी डिप्रेशन था, उससे बाहर निकल पाना उनके लिए। और उस दौरान उन्होंने किताब लिखने को अपना सहारा बनाया और उससे वो बाहर निकल पाए। तो उनके जीवन में जब उनकी शादी टूट गई थी, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। वो अकेले अपने बच्चे की परवरिश कर पाना, फाइनेंशियली वीकनेस महसूस होना, सारी चीज़ें उन्हें दबाव और डिप्रेशन में लेते जा रही थी। लेकिन ऐसा समय में एक तो वो बहुत स्टोरी पढ़ते थे, स्टोरी लिखते थे, तो बहुत सारे चलचित्र भी उसे परेशान और तंग करते थे। उस दौरान उनके जीवन में वो डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए स्टोरी लिखा करते थे और उन किताब लिखा करते थे। और किताब लिखने के दौरान उन्होंने हैरी पॉटर की पहली किताब लिख ली। और जब उसे पब्लिश के बारे में बात आया तो उन्होंने 12 लोगों के पास गए, लेकिन उनकी किताब लिखने के लिए कोई भी रेडी नहीं था। लेकिन तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनका जीवन बचपन से संघर्षमयी रहा और उसके दौरान 13वें के पास जब वो पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लिखेंगे, लेकिन आपकी किताब मार्केट में ज़्यादा नहीं चलेगी, ऐसा उन्होंने बताया गया। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, आप छापिए आगे। और जब 1995 में उनकी पब्लिशिंग का काम प्रारंभ हुआ तो 1997 में जब उनकी किताब मार्केट में आई, जब लॉन्च हुई उनकी किताब जो है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई। बहुत ज़्यादा उनकी किताबें चली और लोगों के द्वारा चाही गई, पसंद की गई और बेस्ट सेलर के रूप में वो किताब उभर करके आई। और उसके दौरान उन्हें एक अरबपति महिलाओं की श्रेणी में शामिल किया गया और इस प्रकार से टोटल उसकी 7 किताबें छपी। और जब अरबपति की श्रेणी में वो आए तो इस प्रकार से एक डिप्रेशन के दौरान वो एक लिखने को अपना माध्यम बनाए और वो उस डिप्रेशन से बाहर निकल पाए। क्योंकि अपने मन की बातों को बताने के लिए किसी को तो बताना पड़ेगा, लेकिन नहीं बता सकते तो वो लिखने को अपना माध्यम बनाए और वो डिप्रेशन से बाहर निकल पाए और एक रिचेस्ट की श्रेणी में जो है वो शामिल हो पाए। तो मैं बात करने जा रही हूँ कि डिप्रेशन क्यों होता है। क्यों होता है डिप्रेशन, इस बारे में बात करने जा रही हूँ। 3 छोटा छोटा पॉइंट है। पहली बात ये है कि अगर हमारे जीवन में कोई बातें ऐसी चल रही है जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर दबाव उत्पन्न कर रही है या हमें कोई सता रहा है, ऐसा हमें लगता है, चाहे कहीं पे भी, तो हम डिप्रेशन के करीब आ सकते हैं। और दूसरी बातें ऐसी होती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने की कोशिश करता है बार बार, क्योंकि हम जानते हैं कि खाली दिमाग जो है अधिकतर शैतान का घर होता है। और वो ऐसा व्यक्ति जो है डिप्रेशन रहना, अकेले रहना और दूसरों से ज़्यादा बातें नहीं करना, ऐसी श्रेणी में वो व्यक्ति शामिल होना चालू हो जाता है। लोगों से मिलना जुलना उसे अच्छा लगना नहीं बंद हो जाता है और धीरे धीरे वो व्यक्ति अकेला ही रहना चालू कर देता है। और जब ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ जाता है उसके जीवन में तो कहीं ना कहीं वो आत्महत्या और सुसाइड के सोच उसके अंदर उत्पन्न होना चालू हो जाते हैं। और तीसरी बातें, अगर हमारे जीवन में कोई नई शुरुआत हो रही है, कोई परिवर्तन हो रहा है, तो उसको भी कोई लोग जल्दी से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तब भी ऐसा होता है। अधिकतर केसेस में देखा गया है, जो एक स्टूडेंट जो है जब अपनी स्टडी को ख़त्म करता है, स्टडी ख़त्म करने के बाद जैसे ही वो अपने कैरियर के क्षेत्र में आगे बढ़ता है, अपनी जॉब प्लेस में, तो उनको अगर चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं हैं, जैसा उनको लगता है कि मैं जैसा चाहती थी वैसा जॉब नहीं है, तो उन्हें डिप्रेशन हो सकता है। सेकंड, अगर कोई विवाह के रिश्ते में आगे बढ़ रहा है, अगर उनके अनुसार चीज़ें नहीं हैं, उनके सामने सारी चीज़ें असंभव और अलग अलग चीज़ें उत्पन्न हो रही है, तो भी उन्हें लग सकता है। या कोई महिलाएं जिन्हें बेबी की ब्लेसिंग मिली है और वो भी अपने जीवन में, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स इनबैलेंस्ड होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी निराशाएं भी आ सकती है, तो इसलिए उनको भी हो सकता है। या तो कोई बहुत अकेलापन महसूस कर रहा है अपने अंदर, तो भी उसे लग सकता है। या कोई व्यक्ति अपने अंदर प्रेम नहीं करता, उसे लगता है कि मुझे प्रेम की घटी है, तो भी वो डिप्रेशन की ओर जा सकता है। या तो एक व्यक्ति जो बुजुर्ग अवस्था में, वृद्धावस्था की ओर जा रहा है, तो भी उनको ऐसा लग सकता है। तो हमें इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा। हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसके लिए पावरफुल टूल्स है। पहली बातें यही पावरफुल टूल्स है कि उसे अपने अंदर मन में उस निराशा की बातों को और उस निरुत्तर करने वाली जो उसे परेशान कर रही है, वो पेनफुल पॉइंट को उसे अपने अंदर से निकालना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी बातें मुझे परेशान कर रही है और उस बातों में एक्शन लेके उसे काम करना चालू करना पड़ेगा। और मेडिटेशन का वो सहारा ले सकता है, तब वो व्यक्ति बाहर निकल सकता है। और रेकी इज़ द बेस्ट पावरफुल टूल, बहुत ही अच्छा माध्यम है। लोगों ने 15 साल, 20 साल, 10 साल के डिप्रेशन से वो रेकी को अपने जीवन में आजमा करके हीलिंग को ले पाए हैं। अब मैं बात करने जा रही हूँ डेटा के बारे में कि इंडिया में ये जो डेटा है
भारत में कुल 19 करोड़ जो लोग हैं वो मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं, अर्थात 7 भारतीय में 1 भारतीय जो है मानसिक बीमारी से ग्रसित है। और इसकी डेटा बहुत ज़्यादा है, 4 पॉइंट कुछ समथिंग जो डेटा है उतने लोग डिप्रेशन के ग्रसित हैं और कुछ जो है एंजाइटी से ग्रसित हैं। और अगर इसकी संख्या और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है, अगर ये डिप्रेशन एक बड़ी अवस्था में चले जाता है, तो अगर हम इंडिया की आत्महत्या करने वाले 10 टॉप शहर में देखें तो भारत जो है सेकंड नंबर पे आता है, अर्थात 1 लाख लोगों में 16.3 जो है भारत का जनसंख्या है। सेकंड रैंक पे जो है इंडिया आता है सुसाइड करने वाले देशों में। तो हमें इस डिप्रेशन से बाहर निकलना है और हमें आज इससे छुटकारे को प्राप्त करना है। हम मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, हम रेकी इज़ द बेस्ट पावरफुल टूल है जिसमें हम रेकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसी प्रॉब्लम को हमें अपने अंदर से खोजना और बाहर निकालना है। और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।